नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो अगस्त महीने की शुरुआत जो है हम आज से करते हैं। जो सीरीज आज से शुरू हुई है, कल मंथली एक्सपायरी थी, तो देखना होगा कि आज कैसा मूड माहौल देखने को मिलता है। बहरहाल एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो वो 60 अंकों का उछाल जो है अभी उसमें हाल फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है करीब करीब। और अगर आप ग्लोबल बाजारों की बात करें आशीष, तो वहां पर अगर आप देखें तो डाउ जो है निचले स्तरों से 320 ने दिखाया। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 200 से सवा 200 अंकों की गिरावट जो है आपको डाउ जोन्स में देखने को मिलेगी। पर अगर आप जिस हिसाब से डेटा बनता हुआ दिख रहा है, कल यूएस में जीडीपी के जो क्यूटी के नंबर्स आए हैं वहां पर भी वीकनेस नजर आ रही है। और यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो कल जो जर्मनी के डेटा आए थे, इकोनॉमिक डेटा, उसका इम्पैक्ट आपको उनके मार्केट्स में भी देखने को मिला। बट बहरहाल जो डाउ फ्यूचर्स है वो थोड़े से पॉजिटिविटी के संकेत दिखा रहे हैं। करीब 0.3 से 0.4% की बढ़त वहां पर हमें देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि भारतीय बाजारों की चाल किस हिसाब से रहती है। एफआईएस की बात करें तो कैश स्पेस में उन्होंने करीब 210 करोड़ की खरीदारी की, और एफ&ओ स्पेस में अगर आप देखें आशीष तो 2600 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी वहां पर भी होती हुई नजर आई है। तो आपको कैसे लग रहे हैं आज के संकेत आशीष? संकेत काफी कंफ्यूजिंग कुशल, क्योंकि नहीं काफी देखने को मिला था। बहुत चौपी ट्रेड था पूरे दिन। हमने देखा था कि 11,300 11,200 के आसपास वहां पर कंसोलिडेट करने के बाद फिर बाजार में 11,200 के नीचे फिसलते ही तेज बिकवाली देखने को मिली। मुझे लग रहा है कि 11,200 के नीचे फिसलने से हो सकता है कि हम थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिले, और अब 11,200 250 और वहीं भी 11,300 निफ्टी के लिए अगर आप देखें तो बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है ऐसे में। लेकिन क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो आधे % की बढ़त दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि शुरुआत तेजी के साथ हो। हालांकि ऊपरी स्तरों पर बाजार टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा ये देखना अहम होगा। लेकिन फिलहाल के लिए देखा जाएगा तो कई मिक्स्ड संकेत ही आप समझ लीजिए कि हमारे घरेलू बाजार से भी आप देखें और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से भी अगर आप देखें तो मिले जुले संकेत देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आशीष, तो देखना होगा कि आज किस हिसाब से मार्केट का मूड माहौल रहता है, पर बहुत ही मिले जुले संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए कल के सत्र में जो हमने आपको स्टॉक्स बताए थे वहां पर किस हिसाब का प्रदर्शन रहा उस पर आज फोकस कर लेते हैं। और आप देखिए कल के सत्र में 10 में से 4 स्टॉक्स ऐसे थे जो अपने टारगेट्स अचीव करते हुए दिखे। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखिए तो सागर सीमेंट्स पहला है जो मैंने आपको खरीदारी की राय दी थी बढ़िया नतीजों के आधार पर, और इंट्राडे में 12% का अपमूव यहाँ पर देखने को मिला। साथ ही अगर आप ट्राइकोल की भी बात करें तो जो मेरा लक्ष्य 52 का था, 52.2 के हाई जो है कंपनी ने मारे थे कल के सत्र में। और साथ ही अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक की भी बात करें तो यहाँ पर भी टारगेट्स अचीव होते हुए दिखे कंफर्टेबली। 1425 का मैंने लक्ष्य दिया था, 30 पैसे नीचे जो है इसने हाई मारा था 1424 रुपए 70 पैसे का। साथ ही अगर आप पीवीआर की भी बात करें तो आशीष कल के सत्र में तो जिस हिसाब से ओवरऑल अगर आप इनके रिएक्शंस देखेंगे स्टॉक प्राइस में तो करीब 6 से 7% की गिरावट थी। जिस हिसाब से अनलॉक 3.0 में इनको जब अनुमति नहीं मिली, जो गाइडलाइंस निकल कर आई थी, उसका इम्पैक्ट जो है आपको साफ तौर पर मल्टीप्लेक्स शेयरों में कल के सत्र में देखने को मिला। आशीष, आपके कल के सत्र में कैसे परफॉर्मेंस रहे? बिल्कुल, कल का रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं। मैंने आपको 10 स्टॉक्स बताए थे। 10 स्टॉक्स में से 5 स्टॉक ऐसे रहे कुशल जहां पर बढ़िया तरीके से आप देखिए जो नतीजे माफ कीजिएगा जो लक्ष्य है वो हासिल होते हुए नजर आए। सबसे पहले देखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और मैंने जोर देकर भी कहा था अगर आप देखें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मुझे ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 17 रुपए का मैंने लक्ष्य बताया था आपको, 17 रुपए 30 पैसे का इसने हाई दिया। साथ ही अगर आप देखें तो स्ट्राइक्स बार 440 रुपए का लक्ष्य दिया था और 441 का स्टॉक। मैस्टेक नतीजे बढ़िया थे, करीब मैंने लक्ष्य दिया था आपको 510 रुपए का, और यहाँ पर देखिए स्टॉक ने इससे कहीं ज्यादा तेजी यहाँ पर देखने को मिली, 522 से ज्यादा की तो क्लोजिंग है। और 2 स्टॉक खास रहे जहां पर बिकवाली करनी थी। बीपीसीएल बिकवाली करनी थी 440 रुपए के लक्ष्य, आप लो देखिए 416 रुपए का लो था, कहीं ज्यादा जितना मैंने एस्टिमेट किया तो उससे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। और सही बात ये रही कि इसमें सबको मौका देखने को मिला, कोई भी गैप डाउन ओपनिंग नहीं देखने को मिली। और आईओसी में भी अगर आप देखें तो मैंने लक्ष्य दिया था 91 रुपए का बिकवाली करने के लिए, 92 रुपए 60 पैसे प्रीवियस क्लोजिंग थी, और इसका लो देखिए 87 रुपए 60 पैसे। यानी 5 स्टॉक ऐसे रहे जहां पर सबको मौका मिला, गैप की कोई समस्या नहीं हुई और लक्ष्य भी हासिल होते हुए नजर आए।
ये देखते हैं कि किस हिसाब से आज के सत्र में परफॉर्मेंस रहते हैं। इनफैक्ट अब देखना होगा कि हमारी जो सूची है आप उस पर फोकस करिए। आप देखिए पहले जो 2 स्टॉक्स है मैं आपको बता दूं, जिसमें पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो टोरेंट फार्मा पहला स्टॉक है। आप देखिए बहुत ही शानदार नतीजे इसके आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट जो अनुमान लगा रहे थे उससे काफी बेहतर साइड पर देखिए आपके नंबर्स आते हुए दिखे हैं। मुनाफा में 235 करोड़ हम अनुमान करके चल रहे थे, उसके मुकाबले 320 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है वो भी 27% से बढ़कर 32% पर अब आती हुई नजर आई है। हम ऑलमोस्ट 27% के आसपास की एक्सपेक्टेशंस लगाकर चल रहे थे। तो सभी फ्रंट्स पर टोरेंट फार्मा के जो नंबर्स हैं वो बहुत ही अच्छे साइड पर देखने को मिले हैं। इनफैक्ट आप देखिए पिछले 2-3 दिनों से फार्मा स्पेस जो है इंटायर वो काफी अच्छा रनअप दिखा रहा है। तो आज भी मुझे लग रहा है कि ये जो बढ़िया नतीजे इनके आते हुए नजर आए हैं, काफी अच्छा आपको आज इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। तो 2510 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 2390 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगला स्टॉक है मेरी सूची में, ये भी नतीजों के लिहाज से ही मैंने चुना है, और टाटा कम्युनिकेशंस। आप देखिए मैंने क्वार्टर इनके नंबर्स देखे हैं और काफी बेहतरीन साइड पर इनके ये नंबर्स भी आते हुए नजर आए। इनफैक्ट घाटे से मुनाफे में आ गई है। पिछले साल करीब 275 करोड़ का घाटा था कंपनी का, इनफैक्ट माफ कीजिएगा पिछले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में अगर आप देखें तो 258 करोड़ का मुनाफा आया है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है ऑपरेशनली बहुत अच्छे नंबर्स जो है टाटा कम्युनिकेशंस पोस्ट करते हुए दिखा है। 20% से बढ़कर 23.5% के मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो नेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन जो है नतीजों के लिहाज से टाटा कम्युनिकेशंस में भी हमें देखने को मिला है, और यहाँ पर इसलिए भी मैं खरीदारी करने की राय दे रहा हूँ। अगर आप ओवरऑल आय भी देखेंगे तो वहां पर भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, पर कामकाजी मुनाफे में 20% का उछाल हमें देखने को मिला है। तो टाटा कम्युनिकेशन 742 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है। 710 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। कुशल, मेरी लिस्ट में पहले दो स्टॉक हैं। सबसे पहले आप देखिए सेंचुरी टेक्सटाइल्स। यहाँ पर आपको बिकवाली करनी होगी, और मैं शुरुआत बिकवाली वाले ट्रेड्स के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है कि इंडिकेशन टाइम वाइज हो सकता है कि ऊपरी स्तर पर बाजार फिसल जाए। ऐसे में सेंचुरी टेक्सटाइल्स इस स्टॉक के में से अगर आप देखें तो बहुत छोटी सी रेंज में सीमित दायरे में ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। ऐसे में अगर बाजार ऊपरी स्तरों से फिसलता है तो हो सकता है कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिले। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो हल्की सी गिरावट के साथ इसने वीकनेस का कंफर्मेशन कर दिया है। आरएसआई डाउनवर्ड स्लोपिंग है 50 के नीचे, तो मेरा कन्विक्शन कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ जाता है। तो स्टॉक मुझे स्ट्रक्चरली कमजोर भी लगता है। 294 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको इसमें बिकवाली करनी होगी। स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखकर 304 रुपए का स्टॉप लॉस पे जोन पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि छोटी रेंज है। अपसाइड या डाउनसाइड किसी भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। ब्रेकडाउन हुआ तो हमारे फेवर में होगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट हो गया तो ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट भी जा सकता है। इसके लिए 304 रुपए का जो स्टॉप लॉस है इसे प्लीज जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में पिडिलाइट। इस स्टॉक को मैं कल भी अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहता था, क्योंकि अगर आप देखें तो थोड़ा एक डेली चार्ट पर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, इसके नीचे ब्रेकआउट है। इसके लिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक में आज के सत्र में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। 2 लक्ष्य मैंने ध्यान में रखे। देखिए सबसे पहला जो लक्ष्य मैंने रखा है थोड़ा सा कंजर्वेटिव रखा है बाजार के मूड माहौल को ध्यान में रखते हुए। 1334 रुपए का मेरा पहला लक्ष्य होगा। 1334 रुपए अगर ये भी नीचे लुढ़क जाता है तो हो सकता है कि 1320 रुपए तक के लक्ष्य आपको हासिल होते हुए नजर आए। लेकिन मैं फिर से इस बात पर जोर दे रहा हूं कि स्टॉप लॉस आपको आज के सत्र में जरूर लगाना होगा। 1358 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप पिडिलाइट में बिकवाली कर सकते हैं। बिल्कुल आशीष, तो देखना होगा कि आज किस हिसाब से पिडिलाइट पे मूव हमें देखने को मिलता है। पर बहरहाल अगर आप मेरे अगले स्टॉक्स की तरफ नजर डालें तो यहाँ पर भी आगे के 2 स्टॉक्स खरीदारी के हैं। यहाँ पर आप देखिए डिक्सन टेक, ये अगला स्टॉक है जो मैंने अपनी लिस्ट में खरीदारी के लिए चुना है, क्योंकि यहाँ पर अब खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि सरकार ने कलर टेलीविजन सेट के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है, जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है, उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा, और उसमें एक नाम डिक्सन टेक का निकल कर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस खबर के आधार पर कल शाम को जो ये नोटिफिकेशन आता हुआ जारी किया गया है डीजीएफटी की तरफ से, उसका इम्पैक्ट जो है आपको आज स्टॉक में देखने को मिल सकता है। कल के सत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी इसमें तो नहीं बनी थी। आई थिंक ये नेगेटिव साइड पर ही बंद होता हुआ दिखा था। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस खबर के आधार पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। 7260 का टारगेट यहाँ पर बनाना होगा आपको, और 6900 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। साथ ही अगला स्टॉक मेरी सूची में है एचडीएफसी लाइफ का। आप देखिए आज से जो है एचडीएफसी लाइफ निफ्टी का पार्ट बन जाएगा और वेदांता आउट हो जाएगा।
तो उसका जो इम्पैक्ट है सेंटिमेंटल, मुझे लग रहा है कि जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनका जो पॉजिटिव रुझान एचडीएफसी लाइफ में पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है, आज निफ्टी में इंक्लूड होने के बाद सेंटिमेंटली इसमें और खरीदारी बनती हुई नजर आ सकती है। और इंश्योरेंस स्पेस भी अगर आप देखें तो पिछले 4-5 दिनों से काफी फोकस में है। खासकर अगर आप आईसीआईसीआई प्रू की बात करें तो वहां पर अच्छी खासी तेजी जो है हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 460 के लेवल्स तक ये पहुंचता हुआ नजर आया है। बट यहाँ पर आज इस ट्रिगर पर मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी लाइफ आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। तो 652 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप परचेजिंग कीजिए। 620 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। अगला स्टॉक की मेरी लिस्ट में बिकवाली करनी होगी हीरो मोटोकॉर्प में। डेली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो एक शॉर्ट टर्म बहुत ही छोटा सा डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है और जिस हिसाब से पैटर्न है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। कल के सत्र में भी हीरो मोटोकॉर्प में अगर आप देखें तो हल्की सी गिरावट देखने को मिली थी और ऑटो स्टॉक्स में खासतौर पर हीरो मोटो देखें तो पिछले कुछ 15-20 दिनों में स्टॉक चल भी चुका है। इसके लिए मेरा कन्विक्शन ज्यादा बेटर है कि यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन कंजर्वेटिव लक्ष्य को मैंने ध्यान में रखा है 2660 रुपए एफएनओ का स्टॉक है। आप हिसाब से ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में पोजीशन ले सकते हैं। मैं आपको जितने भी लेवल्स बताता हूँ सारे कैश के लेवल्स होते हैं। 2660 रुपए के लक्ष्य के लिए हीरो मोटोकॉर्प में आप बिकवाली करेंगे और 2727 रुपए का आपको 2727 का आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा। भारतीय एयरटेल भी एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे तकनीकी तौर पर अगर आप देखें तो कमजोर नजर आ रहा है। एक लंबा कंसोलिडेशन आप ये समझ लीजिए कि पूरा एक चैनल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर और इस चैनल फॉर्मेशन के निचले स्तर पर फिलहाल भारतीय तो स्ट्रक्चरली वीकनेस यहाँ पर विजिबल हो जाएगी और ऐसे में काफी सारे एनालिस्ट के रिडार पर आ जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। भारतीय एयरटेल में आप आज के सत्र में शॉर्ट पोजीशन लेंगे 537 रुपए के लक्ष्य के लिए और आपको 560 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल आशीष, तो देखना होगा कि भारतीय एयरटेल में कल की जो गिरावट है वो आज भी कंटिन्यू रहती है या नहीं। पर बहरहाल 5वां स्टॉक इस सेगमेंट में मेरा जो है वो है विप्रो का। आप देखिए कल भी जो है इसमें अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखी थी, 2-2.25% की अपमूव यहाँ पर थी। और यहाँ पर अब खबर का एक डेवलपमेंट हुआ है कि यूके बेस्ड एक मेट्रो बैंक है, उनके साथ इन्होंने टाई अप कर लिया है और उनको जो है ये एंटरप्राइज सॉल्यूशंस वगैरह और साथ ही जो आईटी ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए इस एक एंटरप्राइज के हिसाब से वो ये करते हुए नजर आएंगे। और विप्रो के लिए ये काफी बड़ा जो है एक ट्रिगर बन सकता है आज के लिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर उस लिहाज से आपको खरीदारी कर चलनी चाहिए। 294 के टारगेट के लिए 278 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपका 5वां स्टॉक? 5वां स्टॉक है मेरी लिस्ट में एनटीपीसी। यहाँ पर आज के सत्र में आपको बिकवाली करनी होगी। कल के सत्र में अगर आप देखें तो सरकारी स्टॉक्स ने काफी ज्यादा वीकनेस दिखाई है और एनटीपीसी जिस जंक्चर पर है एक आप देख लीजिए ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्रेकडाउन अभी तक हुआ नहीं है, सपोर्ट ले रहा है स्टॉक। लेकिन मुझे लग रहा है कि बाजार में आज अगर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है तो हो सकता है कि एनटीपीसी में आपको फर्दर डाउन मूव देखने को मिले। 85 रुपए के लक्ष्य के लिए और 87 रुपए 30 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल, तो ये थे 10 स्टॉक्स जो हमने आपको अभी तक बताए हैं। अगर आपने कोई भी लेवल्स मिस कर दिए हैं तो फटाफट रिकैप कर लेते हैं। आप देखिए टोरेंट फार्मा और साथ ही टाटा कम्युनिकेशंस मैंने आपको सुझाए हैं बढ़िया नतीजों के आधार पर, तो यहाँ पर खरीदारी करके चले। इसके अलावा डिक्सन टेक यहाँ पर भी खरीदारी करनी है क्योंकि सरकार ने कलर टेलीविजन के इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं तो इसका इम्पैक्ट आपको इसमें देखने को मिल सकता है। साथ ही एचडीएफसी लाइफ आज निफ्टी 50 का हिस्सा बनता हुआ दिखेगा तो उस लिहाज से एक सेंटिमेंटल बाइंग जो है इसमें भी आ सकती है। और विप्रो यहाँ पर यूके के एक बैंक के साथ इन्होंने टाई अप कर लिया है उनको एंटरप्राइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए, तो यहाँ पर भी आज इस ट्रिगर के आधार पर तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। चलिए मेरी लिस्ट का रिकैप देख लेते हैं। मैंने आपको अभी तक 5 स्टॉक बिकवाली के बताए हैं। शुरुआत की थी मैंने सेंचुरी टेक्सटाइल के साथ, स्ट्रक्चरली कमजोर नजर आ रहा है, छोटी रेंज बनी हुई है, गिर सकता है। 294 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली करेंगे। पिडिलाइट में भी अगर आप देखें तो कल के सत्र में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था, 1334 का पहला टारगेट होगा, वहां से भी अगर गिरावट देखने को मिल सकती है तो हो सकता है कि स्टॉक 1320 के लेवल तक फिसल सकता है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है, 2660 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें बिकवाली करेंगे। और भारतीय एयरटेल हो सकता है कि चैनल के नीचे की तरफ आपको ब्रेकडाउन देते हुए नजर आए, 537 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली करेंगे। और 5वां स्टॉक मेरी लिस्ट में एनटीपीसी, स्ट्रक्चरली कमजोर है, सरकारी स्टॉक वीकनेस दिखा रहे हैं, 85 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें शॉर्ट पोजीशन लेंगे।
तो चलिए, ये थे 10 स्टॉक्स जो हमने आपको बताए हैं। अब आगे की सूची को जो है हम बढ़ाते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखिए तो एनएमडीसी अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में जिसमें आपको खरीदारी करने की राय है। अब देखिए, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि अगस्त महीने के लिए इन्होंने अपने जो फाइन्स और लम्प्स है उनके 200 रुपए प्रति टन जो है ये बढ़ाते हुए नजर आए हैं, और जुलाई में भी इन्होंने हाइक किया था। तो लगातार दूसरे महीने जो है आपको यहाँ पर प्राइस हाइक देखने को मिल रही है। तो उस लिहाज से एनएमडीसी में मुझे लग रहा है कि आज अच्छा अपमूव बनता हुआ नजर आ सकता है। तो 90 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 85 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगला स्टॉक है मेरी सूची में अदानी पावर का। आप देखिए, काफी दिनों से जो है ये मंजूरी कहीं ना कहीं एक रेगुलेटरी हर्डल के हिसाब से बनी हुई थी, पर यहाँ पर अब सीसीआई से जो है 49% इन्होंने जो हिस्सा खरीदने का उड़ीसा पावर में प्रस्ताव रखा था उसको मंजूरी दे दी गई है। तो ये काफी एक हैंगओवर जो है रेगुलेटरी हर्डल का खत्म होता हुआ दिखा है, और इसीलिए अदानी पावर में खरीदारी करने की राय है। 37 के टारगेट के लिए आप इसमें परचेजिंग कीजिए। 34.5 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में एसबीआई लाइफ। तकनीकी तौर पर अगर आप देखें तो बेहद मजबूत नजर आ रहा है। आरएसआई जो है अपवर्ड स्लोपिंग है, और स्टॉक अगर आप देखें तो लगातार नए हाइस बना रहा है। काफी ज्यादा तेजी यहाँ पर एसबीआई लाइफ में देखने को मिली, और पूरा इंश्योरेंस पैक अगर आप देखें तो फोकस में कल के सत्र में भी अच्छा खासा परफॉर्म किया एसबीआई लाइफ ने। मुझे लग रहा है कि आज भी यहाँ पर जो तेजी है वो कंटिन्यू होते नजर आई। एक सेफ बेट है आज के सत्र में खरीदारी करने के लिए। 926 रुपए के इसमें खरीदारी करेंगे, और 903 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ग्लेनमार्क अगला स्टॉक की मेरी लिस्ट में खरीदारी करनी होगी, और मैं कोशिश करता हूं कि जब बाजार साइडवेज हो, चौपी हो, तब कोई ना कोई एक आईटी या फार्मा स्टॉक जो है अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करूं। ग्लेनमार्क मुझे बेहद मजबूत नजर आ रहा है। कल के सत्र में हमने देखा था कि यहाँ पर नेगेटिव खबर भी आ रही थी एक क्रेडिट रेटिंग को लेकर, लेकिन इसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। स्टॉक में आप देखिए 4 से 5% का मूव देखने को मिला। अब अगर आप डेली चार्ट को देखें तो एक राउंडिंग बॉटम जो कि स्ट्रक्चर रेंज दिखा रहा है कि यहाँ पर आपको मिल सकती है। कल के सत्र में जो तेजी आई थी उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। तो मुझे लग रहा है जो कंटिन्यूएशन मूव है आज भी जारी होते हुए नजर आएगा। 454 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे, और 436 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल आशीष, तो देखना होगा कि आज कल की तेजी में जो ग्लेनमार्क फार्मा दिखा था आज के साथ वो वहां पर देखने को मिलता है। पर बहरहाल मेरी सूची में अगली जो 2 स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट अगले 3 स्टॉक्स जो हैं वो बिकवाली गई हैं। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो अगला स्टॉक टाटा मोटर्स की फ्यूचर्स बेचने की राय। आप देखिए आज इसके नंबर्स आने वाले हैं, और नंबर्स कल जैसे मैं आपको बता रहा था कि काफी वीकर साइड पर देखने को मिल सकते हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है एक तो वो रहेगा ही, साथ ही ग्लोबल सेंटिमेंट अगर आप देखें तो जिस हिसाब से इकोनॉमिक डेटा आते हुए नजर आए हैं यूएस Q2 जीडीपी के और साथ ही जर्मनी के, उसका इम्पैक्ट आपको ग्लोबल बाजारों पे भी देखने को मिला। तो जो ग्लोबल एक्सपोजर वाली कंपनियां हैं वहां पर आज के सत्र में हमें इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो उस लिहाज से मैंने टाटा मोटर्स चुना है आज बिकवाली के लिए। इसके फ्यूचर्स बेच के चले 100 रुपए के लक्ष्य के लिए, और 106 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही अगला स्टॉक है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का। इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। देखिए अब एक डिटेल्स आती हुई नजर आई है कि 18 मार्च से 3 जुलाई के बीच जो इनके प्रमोटर है मैक्स वेंचर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स, उन्होंने करीब 92 लाख शेयर्स जो हैं वो गिरवी रखे हैं। उन्होंने प्लेज क्रिएट की है। तो इसका जो इम्पैक्ट है आपको आज के सत्र में इस स्टॉक में इस अपडेट के आधार पर देखने को मिल सकता है। तो मैक्स फाइनेंशियल्स के फ्यूचर्स बेच के चले 543 के लक्ष्य के लिए 568 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपके अगले 2 स्टॉक्स। अंबुजा सीमेंट्स अगला स्टॉक होगा। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। जिस तरह का पैटर्न बना हुआ है लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर आप देखें तो स्टॉक मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। लगातार यहाँ पर पिछले 3 दिनों में अगर आप देखें तो बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है कि आज के सत्र में यहाँ पर कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिल सकता है। 227 रुपए के लक्ष्य के लिए में खरीदारी करेंगे। 217 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में इंडिया मार्ट इंटरमेश। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी होगी। बेहद इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि एक कप मूव देखने को मिल सकता है आज के सत्र में भी। इंट्राडे बेसिस पर खरीदारी करेंगे। 2600 के लिए स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखिएगा 2580 रुपए का। बिल्कुल, तो चलिए मैं अपना आखिरी स्टॉक आज का बता देता हूं आपको। और यहाँ पर जो बिकवाली करनी है आपको कैनरा बैंक में बेचकर चलना है। इसके फ्यूचर्स को आप देखिए कल के सत्र में
जिस हिसाब से पीएसयू बैंकों में, जैसे कि खासकर अगर आप एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी को देखें, 2.5 से 3% की गिरावट के साथ ये बंद होते हुए नजर आए थे। वहीं कैनरा बैंक जो है वो करीब आधे से 1% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखा था। तो मुझे लग रहा है कि एक फॉल जो ड्यू है इसमें, वो आज के सत्र में आता हुआ नजर आ सकता है। ये भी दिग्गज पीएसयू बैंक है और यहाँ पर आपको इसीलिए बिकवाली करने की राय में दे रहा हूँ। 96 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बेचकर चले, 102 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। कुशल, आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में EIH लिमिटेड और स्टॉक को चुना क्योंकि कल की अगर आप देखें तो हैवी वॉल्यूम्स के साथ आप 20-30 दिनों का एवरेज निकाल ले, उससे कहीं ज्यादा वॉल्यूम्स में स्पर्ट देखने को मिला। स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली। मुझे लग रहा है ये तेजी जारी होती नजर आएगी। आप इसमें खरीदारी करेंगे और स्टॉप लॉस प्लीज ध्यान में रखिएगा 63 रुपए 50 पैसे का। बिल्कुल, तो चलिए अब फटाफट रिकैप कर लेते हैं जो हमने आपको स्टॉक्स बताए हैं। अब मैंने 7 स्टॉक्स खरीदारी के और 3 स्टॉक्स बिकवाली के बताए हैं, जिसमें पहले जो 2 नाम हैं टोरेंट फार्मा और साथ ही टाटा कम्युनिकेशन, दोनों में बढ़िया नतीजों के आधार पर खरीदारी करने की राय है। इसके अलावा डिक्सन टेक, यहाँ पर भी परचेजिंग कीजिए क्योंकि डीजीएफटी का कल नोटिफिकेशन आया कि सरकार ने कलर टेलीविजन सेट्स पर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। साथ ही अगर आप HDFC लाइफ आज निफ्टी 50 का हिस्सा बनता हुआ नजर आएगा तो उस लिहाज से एक फॉलो ऑन बाइंग इसमें देखने को मिल सकती है। साथ ही विप्रो, इन्होंने जो यूके के एक बैंक के साथ टाई अप किया है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। इसके अलावा एनएमडीसी यहाँ पर खरीदारी करके चले क्योंकि इन्होंने खबरें कुछ ऐसी आ रही है कि अगस्त महीने में भी जो है अपनी फाइन और लम्स के जो कीमतें हैं वो बढ़ाते हुए नजर आए हैं। उसका इम्पैक्ट आपको इसमें देखने को मिल सकता है। अदानी पावर, सीसीआई से इनको जो है 49% हिस्सा खरीद के ओडिशा पावर में मंजूरी मिल गई है, तो ये इनके लिए एक अच्छा ट्रिगर बन सकता है। साथ ही 3 स्टॉक्स बिकवाली के हैं, जिसमें टाटा मोटर्स आपको बेच कर चलना है, आज इसके नंबर्स आने वाले हैं और ग्लोबल सेंटीमेंट के लिहाज से बिकवाली करके चले। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने एक अपडेट आता हुआ दिखा है कि 18 मार्च से 3 जुलाई के बीच जो प्रमोटर है उन्होंने करीब 92 लाख शेयर जो है उनको प्लेज क्रिएट की है उसकी, तो यहाँ पर बिकवाली करके चले। और अंत में कैनरा बैंक का, जिस हिसाब से कल पीएसयू बैंकों में गिरावट देखी थी, यहाँ पर एक गिरावट ड्यू है, तो इसीलिए इसमें भी बिकवाली करने की राय है। चलिए, तो मैंने आपको 5 स्टॉक खरीदारी के और 5 स्टॉक बिकवाली के बताए। शुरुआत की थी मैंने सेंचुरी टेक्सटाइल के साथ, छोटी रेंज पर गिरावट होती है तो स्टॉक आपको 294 तक फिसलता हुआ नजर आएगा। पिडिलाइट भी अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे स्ट्रक्चरली कमजोर नजर आ रहा है। पहला लक्ष्य होगा 1334, ये भी अगर पार हो जाता है तो हो सकता है 1320 रुपए तक ये स्टॉक फिसल सकता है। हीरो मोटोकॉपर अगर आप देखें तो डबल टॉप 160 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली करेंगे और भारतीय एयरटेल भी हो सकता है कि चैनल के नीचे ब्रेकडाउन दे सकता है। 537 रुपए के लक्ष्य के लिए इसमें शॉर्ट पोजीशन लेंगे। सरकारी स्टॉक्स में वीकनेस साफ नजर आ रही है, 85 रुपए के लक्ष्य के लिए एनटीपीसी में बिकवाली करेंगे। एसबीआई लाइफ टेक्निकली आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, 926 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। ग्लेनमार्क में अगर आप देखें तो डेली चार्ट पर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, 454 रुपए के लक्ष्य के लिए इसमें खरीदारी करेंगे। अंबुजा सीमेंट्स में हो सकता है कि आज के सत्र में भी तेजी देखने को मिले। इंडिया मार्ट में 2694 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। और आखिरी स्टॉक है EIH लिमिटेड, यहाँ पर 68 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए ये थे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए। आशा करते हैं आपका आज का दिन प्रॉफिटेबल हो। आशीष और मुझे इजाजत दीजिए, अगला प्रोग्राम जो है वो शेयर बाजार लाइव का रहेगा। बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।